हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन सोल। आज मैं हूँ आपकी रीडर सृजता। तो आज का दिन है, पहले तो सबको शुभ नववर्षो एंड नववर्षों की सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे से जो भी बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम, मेरे से जो भी छोटे हैं उनको मेरा आदर। ठीक है, तो बंगाली न्यू ईयर सामने आ रही है और सामने हमारा ईस्टर भी आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं ये जो मैजिकल वीक है इसमें हम क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ नया आने वाला है। यूनिवर्स आपके लिए कौन से वाले ब्लेसिंग्स लाने वाले हैं, स्पेशली बंगाली न्यू ईयर में कौन सी ऐसी चीज़ें होने वाली है जो आपके लिए बहुत ब्लेसिंग के तौर पे आएगी और अपने डिफरेंट एस्पेक्ट में कौन सी अपग्रेडेशन लेके आएगी। ओके, तो हम पूरा ही एस्पेक्ट देखेंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 पाइल्स यहाँ पे बिठा के रखा है। यू कैन सी इट। 1 पाइल इज दिस पाइल नंबर 1 एंड यहाँ पे मेरे पास एक गणेश जी है वो जो कि क्रिस्टल के हैं एंड लैब्राडोराइट के हैं। एंड दिस वन इज द पाइल 2, सेकेंड पाइल। ये आप देख सकते हैं ये वाला जो कि है जेड के गणेश है एंड क्रिस्टल के हैं अगेन। तो जो भी आप आंखें बंद कीजिए, आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप आंखें बंद करके डीप ब्रीथ इन कीजिए, ब्रीथ आउट कीजिए एंड दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज करने की कोशिश कीजिए। टाइम स्टैम्प बिलो, अगर आपको स्किप करना है तो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है बिलो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि आपका अगर आपने पाइल 1 सिलेक्ट किया है कि 2 एंड डायरेक्टली आप वहाँ पे जंप कर सकते हैं। तो जो भी हमारे साथ हैं आप आंखें खोलिए एंड देखिए कौन सा वाला पाइल इंट्यूटिवली सिलेक्ट कीजिए एंड देखिए कौन सा वाला पाइल आपको कॉल कर रहा है। ऐसा हो सकता है मोर देन 1 पाइल कॉल करें आपको, दैट इज नॉट एन इशू। आप दोनों ही सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना हो सके, जितना रेजोनेट होता है आपके साथ उतना लीजिए, क्योंकि ये एक जेनरिक रीडिंग है और ये सबके लिए है। जितना आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है उनको जाने देना। तो अभी विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम पाइल नंबर 1। तो अगर आपने पाइल नंबर 1 ये वाला लैब्राडोराइट वाला गणेश आपने चूज किया है, तो गणेश जी को पहले यहाँ पे रख लेते हैं, हम अपने पास यहाँ पे रख लेते हैं ताकि वो अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें और हमारे साथ बने रहें। ओके, उसके बाद आपका देखते हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट देख लेते हैं कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे आपकी ग्रोथ क्या हो रही है। ओके ओके, मेरे पास है समाधि। चलिए देख लेते हैं मेजर अरकाना से एक बार मेजर चेंजेस कौन से आने वाले हैं दिस ईयर एंड कौन सी चीज़ है। चलिए देख लेते हैं कि लव वाइज आपके क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं आपके लाइफ में। ओके ओके, चलिए देख लेते हैं इस साल आपका फोकस कहाँ पे रहने वाला है एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है वो भी हम देख लेंगे, ओवरऑल क्या होने वाला है। एंड फाइनली हम गणेश जी की तरफ से ब्लेसिंग भी देख लेंगे। ओके ओके, तो मेरे पास यहाँ पे समाधि, द हैंग्ड मैन, 3 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द की, द सन, 2 ऑफ स्वर्ड्स, 8 ऑफ स्वर्ड्स, द हर्मिट एंड पॉजिटिव आउटलुक। तो चलिए बात करते हैं अभी आपका सिचुएशन क्या है एंड अगर करेंट सिचुएशन से आपकी चीज़ें रेजोनेट होती है तो ये डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। अगर नहीं है तो आप प्लीज़ पाइल नंबर 2 को एक बार जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा। ओके, एंड टाइम स्टैम्प आपके डिस्क्रिप्शन में है। तो राइट नाउ मैं सिचुएशन जो देख रही हूँ, करेंट सिचुएशन, एक तो है कि आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो एंड एक डुअलिटी है, कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बंद करके रखा है। यू डू नॉट वॉन्ट टू कनेक्ट विद अदर्स, यू डू नॉट वॉन्ट टू लिसन टू अदर्स, दैट इज़ वन काइंड ऑफ एनर्जी। यू आर वेरी स्कैर्ड राइट नाउ, यू नो, लाइफ में, चाहे वो शादी के लेके हो, चाहे वो फिनांसेस को लेके हो, यू आर वेरी मच स्कैर्ड। यू डू नॉट वॉन्ट टू टेक दैट वन रिस्क और वन स्टेप, वन बिग स्टेप जो आपको लेने के लिए बोला जा रहा है या फिर आपको पता है कि मुझे लेना है, बट बिकॉज ऑफ द पास्ट सिचुएशंस एंड पास्ट में जो कुछ हुआ है उससे आप इतने स्कैर्ड हो कि आप ये वाला स्टेप नहीं लेना चाहते। तो करेंटली आप बहुत डरे हुए हो, यू आर वेरी हार्ट ब्रोकन। आप में से बहुत सारे जन का हो सकता है इधर आप डिवोर्स से गुजर रहे हो
या फिर यू हैव लॉस्ट समवन एक्चुअली इन योर फैमिली। अगर ऐसा है तो आई एम वेरी सॉरी एंड माई कॉम्प्लिमेंट्स टू यू, बट येस देयर आर सम पीपल जहाँ आप डेफिनेटली कोई ना कोई है जिन्होंने हाल फिलहाल में किसी को लूज़ किया है, या फिर लूज़ तो किया है उनको और लाइक शायद 1-1.5 साल हो चुका है, बट स्टिल यू नॉट नो हाउ टू कोप विद दोज पीपल्स डेथ, यू नो, एंड आपको नहीं समझ में आता। कहीं ना कहीं वो आपके एक सपोर्ट सिस्टम थे, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था एंड राइट नाउ वो आपको एडवाइस भी देते थे। तो सो राइट नाउ यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कंपनी एंड उनको आप बहुत मिस करते हो। आप उनको इसी वजह से कहीं ना कहीं आप स्टेप लेने के लिए डर रहे हो। अनदर थिंग आई कैन सी दो मैनी पीपल आर वेर इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, यू नो, टेकिंग योर डिसीजंस, डूइंग स्टफ, आप अपने पार्टनर को पूछ के ये सब करते थे एंड लाइक देयर ओपिनियन यूज टू मैटर मोस्ट। एंड कहीं ना कहीं आपकी बहुत जन की ब्रेकअप हुई है एंड दैट सपोर्ट इज़ नॉट एनी मोर देयर एंड कहीं ना कहीं इसलिए यू आर, ऑल्दो यू नो थिंग्स आर राइट, यू आर गोइंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, यू नो यू आर डूइंग ग्रेट, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक डर है अपने मन में कि आप सही कर रहे हो। अगर आप गिर जाते हो कौन आके आपको एडवाइस देगा, सही आपका हाथ थामेगा, समथिंग लाइक दैट यू गोइंग, यू नो, आपके लाइफ में ऐसा चल रहा है। एंड देयर आर पीपल लाइक टू मैनी पीपल आर गिविंग यू टू मैनी एडवाइसेस जहाँ पे आप अपने आप को अपने शट करके रखा है क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ फाइनली आपको लेना है और कौन सा चीज़ है जो कि is not worth taking, you know, risk and worth taking those advices. So right now you have completely shut yourself up. तो ये करंट सिचुएशन मुझे दिख रहा है। तो चलिए बात करते हैं अभी गुड स्टफ। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दैट गुड स्टफ। तो अगर मैं बात करूं कि फोकस क्या रहने वाली है आपकी, तो मेरे पास है यहाँ पे की एंड द सन। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लाइफ में जितने भी ब्लॉकेजेस थे आपके लाइफ में, आप दिस ईयर यू आर गोइंग टू अनलॉक दोज ब्लॉकेजेस, यू नो, आप धीरे धीरे विक्ट्री की तरफ जाने वाले हो क्योंकि मेरे पास विक्ट्री कार्ड है, यू कैन सी इट राइट। तो आप कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आप अपने फिनांसेस को लेके स्पेशली बहुत टेंस्ड हो, आपके करियर को लेके आप फोकस करना चाहते हो एंड यू आर गोइंग टू डू दैट, यू आर गोइंग टू लिव द लाइफ of, you know, you have always dreamt about you। अब आपने बहुत ज़्यादा सोचा था कि ये करूँगी या फिर ये करूँगा, मैं अपने लाइफ में ऐसे चलूँगा वैसे चलूँगा एंड करेंटली दिस ईयर यू आर गोइंग टू डू दैट माई लव। तो आप लोग ये सब करने वाले हो विच इज़ वेरी गुड एंड कहीं ना कहीं आप एक कलेक्टिव एंड ब्राइट मोड में जाओगे। जितने भी हार्ट ब्रेक्स होने थे, जितने भी बैड स्टफ होना था, ब्रेक डाउन्स होने थे, वो हो चुका है, नॉट एनी मोर। ओके, तो आपकी लाइफ में अभी क्या होने वाला है, अब वो सबको आप ओवरकम करने वाले हो, धीरे धीरे करने वाले हो डेफिनेटली, बट बहुत अच्छी तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स जो भी है उनको डील करने वाले हो एंड यू आर गोइंग टू एस एवरीथिंग आउट, यू आर गोइंग टू बी ओवरकम ऑल द ऑब्स्ट्रकल्स करेंटली थ्रोन टू यू नो। जो भी है ये इस साल आप सबसे उभर जाओगे, सब कुछ से निकल जाओगे, सबसे, and you're going to be shining like this sun, you know, brighter than this sun। तो आपकी बहुत पॉजिटिव सी एनर्जी होने वाली है क्योंकि ऑफ कोर्स जब हम विक्ट्री पे विक्ट्री करते हैं, एक चीज़ अचीव कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा करते हैं, ये अचीवमेंट्स हमको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है, हम लोगों को बहुत पॉजिटिव करता है एंड एक ऑप्टिमिज्म की ओर लेके जाता है। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें हैं मुझे दिख रहा है, चाहे वो आपकी लव लाइफ वाइज हो, चाहे वो आपकी फैमिली वाइज हो, चाहे वो फिनांस, स्पेशली करियर को लेके आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हो, बहुत ज़्यादा आपकी बहुत सारा ढेर सारा पैसा आने वाला है पहली बात तो, एंड करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है आपके साथ। कहीं ना कहीं एक आपने सोच रखा है कि यू आर गोइंग टू, योर करेंट फोकस टू बी ऑनेस्ट इज राइट नाउ इज़ योर करियर एंड आप उसमें 110% देना चाहते हो। आप अपने करियर को चीट नहीं करना चाहते हो, आप
पूरा जान लगाना चाहते हो अपने करियर में, एंड दैट इज गोइंग टू डू समथिंग वेरी गुड टू यू नो। अनदर थिंग मुझे दिख रहा है, आपकी जितने भी फियर्स है करेंटली, उससे आप उभरने वाले हो। आप अपना कहीं ना कहीं एक शैडो वर्क करने वाले हो अपने आप में। आपको पता होगा कि कौन से चीज़ें हैं जो कि मेरे लिए वर्क नहीं करते, एंड आई एम डन बीइंग अफ्रेड यू नो। कभी कभी ऐसा होता है, लाइक हम जो समझते हैं कि यही बुरा होने वाला है, जिससे हम डरते हैं, लाइफ उन सब चीज़ों को हमारे सामने जब लेके आ जाती है, तब हम सोचते हैं कि अरे ये तो हो चुका है, सो देयर इज़ नथिंग टू स्कैर्ड अबाउट। तो कहीं ना कहीं आप अपनी फियर्स के साथ तो डील करोगे ऑफ कोर्स, एंड फियर्स को ओवरकम करोगे, दैट इज़ वेरी गुड यू नो। एंड एक वाइज सेल्फ के हिसाब से आप बाहर निकलने वाले हो, क्योंकि मेरे पास हार्मिट एनर्जी है। अगर मैं बात करूँ लव लाइफ की, तो मुझे एक चीज़ दिख रही है, दैट इज यू आर गोइंग टू गेट सोलो दिस यू नो। चाहे आपका पार्टनर हो, और या फिर आप एक रिलेशनशिप में हो या फिर ना हो, या फिर आपकी शादी होने वाली है, वॉट एवर इट इज़, यू आर गोइंग टू टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ यू नो। यू आर गोइंग टू बी वेरी इंडिपेंडेंट, यू आर गोइंग टू बी वेरी मच यू नो सेल्फ ओरिएंटेड एंड सेल्फ सफिशिएंट यू नो। आपको अपने अंदर ही कंप्लीशन फील करोगे, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होगी, एंड यू आर गोइंग टू डू what you feel like doing you know। आपको जो करना है, जिसके लिए आपके जो सपने हैं, अब उनके तरफ बढ़ रहे हो, एंड वहाँ पे मुझे लगता है आपके पार्टनर की कोई भी जगह नहीं है। yes, if you are married, you are going to you know be very positive and very beautifully handling everything, but when I see people, those who are single, I don't think so like you're going to get into a relationship, because you are very much comfortable being single, and your focus will be on you know achieving things, and आप इतने खुश होने वाले हो उन सब अचीवमेंट्स को लेके, तो आपको you know you don't feel like you're single, you will enjoy your singlehood you know। and यहाँ पे हैंडमैन है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को लेके एक पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज होने वाली है, वो मुझे दिख रहा है। क्योंकि अभी क्योंकि हैंडमैन डिलेड वर्क की बात करता है, बट मुझे अब मेरी जो इंट्यूशन है और जो कार्ड स्प्रेड है, इनको देख के मुझे जो लग रहा है अभी, ये हैंडमैन आप बता रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट किया है, एंड राइट नाउ दिस इज़ द टाइम कि आप उस वेट से बाहर आ जाओ, ओके। एंड कहीं ना कहीं आप बाहर भी आओगे, और आपकी पर्सपेक्टिव बहुत चेंज होने वाली है। जैसे आप पहले लाइफ को देखते थे, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको लास्ट ईयर या फिर लास्ट कुछ महीने में आपके साथ गुजरा है ना, आपकी नज़रिया को उसने चेंज कर दिया है। आप बहुत पॉजिटिव हो गए हो, आप बहुत फियरलेस हो गए हो, दैट इज़ वेरी गुड यू नो। डर आपको भी लगता है, आप सैड हो, लेकिन आपको डील करना आ गया है सैडनेस से। आप देखते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे पास है समाधि, तो समाधि इन द सेंस यू नो एक कंप्लीशन की ही बात करता है। तो कहीं ना कहीं एक इनर सेल्फ, लाइक यू कैन सी हार्मिट एंड देन समाधि, एंड लाइक आई सेड एक कंप्लीशन जो कि होना था वो हो चुका है। यू नो दैट यू हैव लर्न, लाइफ वांटेड टू लेट यू लर्न समथिंग, एंड आपने वो सीखा है, एंड आप उसको अप्लाई करने वाले हो, एंड जो भी हो चुका है आपका स्पिरिचुअली ग्रोथ हुआ है आपका। पहले आप यू नो इतना डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, इतना पॉजिटिव नहीं रह पाते थे। अभी चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपकी एक डिवाइन सरेंडर कहीं ना कहीं है, तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल है। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। तो गाइडेंस मेरे पास है पॉजिटिव आउटलुक, यू कैन सी इट राइट, एंड आई कैन नॉट इवन बिलीव, मैं पॉजिटिविटी की बात करी थी कि मेरे पास सन था, मेरे पास एस ऑफ पेंटिकल्स थे, एंड यू नो आई की था, एंड यू सी आई डिडंट इवन लुक कि एडवाइस क्या है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक की बात किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली लाइफ में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको, वो तो मैजिकली सॉल्व नहीं होगा, आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आपका एक पॉजिटिव अप्रोच रहेगा उनको सॉल्व करने में, नंबर वन। एंड नंबर टू इज़ लाइक you are going to be very positive and very bright, and you are going to deal with everything। तो लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व होने वाले हैं, जो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहे थे वो अभी सॉल्व होने वाले हैं। तो ये ही ब्लेसिंग्स, आई थिंक वंडरफुल ब्लेसिंग्स है, बहुत सारा ढेर सारा
पावर मुझे दिख रहा है, अचीवमेंट दिख रही है, सक्सेस दिख रही है, मनीटरी ग्रोथ दिख रहा है, तो एंड स्पिरिचुअली एक कंप्लीशन दिख रहा है, मुझे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हुआ है, पॉजिटिविटी, ब्राइटनेस मुझे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो ब्लेसिंग्स हैं ये पाइल नंबर 1 आपके लिए हैं एंड दिस इज़ अ वंडरफुल साइन। तो ये था आपका रीडिंग पाइल नंबर 1। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय बाय। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कितना आपका साथ रेजोनेट हुआ है ये रीडिंग एंड I love you all, bye bye. वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने ये वाला गणेश जी सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए हम इनको साइड में रख लेते हैं एंड आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले पाइल स्टार्ट करते हैं आपका पाइल नंबर 2। स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है, ओके चलिए देख लेते हैं मेजर इवेंट्स क्या क्या होने वाले हैं, मेजर क्या चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में एंड चलिए देख लेते हैं लव लाइफ वाइज क्या हो रहा है आपके साथ। ओके नाइस। आपका फोकस दिस साल क्या रहने वाला है, ओके मेरे पास द बुक है एंड द गार्डन है, वंडरफुल। ओके चलिए देख लेते हैं जेनरिकली क्या क्या होने वाला है आपके साथ। वाओ वाओ पाइल नंबर 2 एंड गणेश जी की ब्लेसिंग देख लेते हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, लव इज इन द एयर। पाइल नंबर 2, लव इज जस्ट इन द एयर। ओके तो मुझे लगता है जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है पाइल, मोस्ट ऑफ देम आर फीमेल्स एंड अब स्टूडेंट्स हो, मुझे ये लगता है मोस्ट पीपल विल बी स्टूडेंट्स और स्टार्टिंग समथिंग, क्योंकि मेरे पास द बुक है और स्किल अपग्रेडेशन के लिए चीज़ें कर रहे हैं। ओके तो करेंट सिचुएशन मुझे लगता है कि यू आर इन लव यू नो एंड अगर आप मैरिड हो तो प्लीज़ इग्नोर करिए मैसेज को, बट इफ इन इवन इफ यू आर इन मैरिड सिचुएशन यू हैवंट शेयर्ड हाउ मच यू लव योर पार्टनर और देयर आर सर्टेन थिंग्स, आपकी फीलिंग्स जो हैं कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने अंदर ही रखते हो, अपने पार्टनर को नहीं बताते हो। शायद आपको कुछ अच्छा लगता है उनका, कुछ चीज़ें बुरा लगती है, बट यू डू नॉट शेयर विद दैट योर पार्टनर। आपके पास लास्ट ईयर कुछ है एंड अगर आप मैरिड हो तो आपकी इधर सिस्टर इन लॉ एंड मदर इन लॉ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, अनबन सिचुएशन ऐसा कुछ चल रहा है, समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग टू यू एंड अदर देन दैट एवरीथिंग इज गुड। पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, those people who have selected pile number 2 is very positive and they are very beautiful people। मेरे pile number 1 भी अच्छे थे, but this is something अलग डिवाइन एनर्जी मुझे आ रही है आपके पास से। ओके सो दिस कार्ड्स आर ऑल अबाउट लव तो मुझे ये दिख रहा है। तो बात करते हैं पहले करियर वाइज। ओके तो करियर वाइज मुझे दिख रहा है आपके पास बहुत अच्छा मौका एंड अपॉर्चुनिटी आने वाली है। पाइल नंबर 1 आपका फोकस अगर मैं बात करूं, मैंने पाइल नंबर 1 का पूरा अलग फोकस था, यहाँ पे आपकी अलग है। आप यू आर अ गो गेटर टाइप एंड आप लोग बहुत पॉजिटिव हो। यू लाइक जस्ट लाइक द मजिशियन, यू जस्ट लाइक दिस मास्टर मजिशियन। आपको पता है चीज़ें कैसे अचीव करनी है, आपको पता है मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, आपको पता है डिवाइन सरेंडर कैसे करना है एंड दैट्स वाई यू कीप hoping, you keep on believing yourself, you keep on trusting your thoughts। चाहे लाइफ में जो भी सिचुएशन आ जाए आप अपने आप को और डिवाइन को ट्रस्ट करना आप कभी नहीं भूलते एंड दैट्स वाई आप जो भी चाहते हो इवेंचुअली आप रीच कर ही लेते हो एंड दिस ईयर यू आर गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम यूनिवर्स whether it's your love life or your career life or your equation with others। मुझे लगता है यहाँ पे जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है बहुत most people are doing online businesses or business through online and networking, those kind of stuff and आपकी बहुत business boom होने वाली है। yes एक बहुत
अपग्रेडेशन आने वाला है या फिर एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी आने वाली है, वंस इन अ मिलियन वाली अपॉर्चुनिटी एक आपके पास आने वाली है दिस ईयर. एंड आई थिंक this might come around autumn season, like the season during fall or autumn, this kind of September, October, November, इन 3 टाइम स्पैन के बीच एक कुछ होने वाला है आपके साथ. एंड दैट वुड बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, गुड अपग्रेडेशन. आप सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, पॉपुलैरिटी आपको इंक्रीज करने वाले हो, कहीं ना कहीं उनकी बेनिफिट बहुत ज़्यादा लेने वाले हो. येस, but one thing that I can see this year, you're going to be very emotional. Yes, also you're going to be very intuitive, आपकी intuition and आपकी feelings जो है वो like you're going to wear your feelings onto your sleeves, just like that. आप बहुत ज़्यादा emotionally चीज़ों को deal करने वाले हो rather than from your mind. But that kind of people you are. By my point number 2, you are lovely people. आप ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा आप यहाँ से फैसला लेते हो, and there is nothing wrong in that unless and until you know what is good for you. Then it's always good to hear your heart, and that is one thing. मेजर इवेंट मुझे देखा है यहाँ पे द सन. द सन इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन द डेक. आई लव जब रीडिंग में सन आता है. एंड यहाँ पे सन है एंड मेजर एनर्जी में सन है. तो पहली बात तो आप ऑलरेडी पॉजिटिव हो. दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हो. कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिनके घर से अनबन है, अपनी फैमिली के साथ अनबन है, अपने पापा के साथ या फिर फादर इन लॉ के साथ झमेला चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट उनका मिलने वाला है या फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली. स्पेशली अगर इफ़ यू आर मैरिड एंड यू हैव अ प्रॉब्लम विद योर मदर इन लॉ, then definitely you are going to get a support from your father-in-law, your father, फादर फिगर कुछ एक सपोर्ट आपकी रहने वाली है, डिवाइन सपोर्ट आपका कुछ रहने वाला है. तो दिस ईयर इज़ लाइक गोल्डन ईयर फॉर यू. आप जो भी करोगे डिवाइन सपोर्ट है, डिवाइन के लिए अच्छा है, एंड आप अचीवमेंट करोगे. दैट्स ब्यूटिफुल ब्लेसिंग फॉर यू. मुझे लगता है बहुत सारे यहाँ पे द बुक है एंड द गार्डन है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आपकी आने वाली है, एंड ऑल्सो कुछ बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होने वाला है. ऑल्सो आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं आप नेटवर्किंग बहुत बढ़ाने वाले हो. लाइक यहाँ पे मेरे पास पेज ऑफ स्वर्ड्स है, मेरे पास यहाँ के गार्डन है. मुझे गार्डन कार्ड देखने से ही हमेशा आई डोंट नो व्हाई आई फील it's like garden is all about communication, garden is about celebration, too many people talking, too many people interacting with each other in a very good and positive note. and यहाँ पे अपग्रेडेशन है, तो आप कुछ सीखने वाले हो, अपनी स्किल अपग्रेडेशन होने वाली है, आप कुछ बहुत अच्छे पीपल के साथ मिलने वाले हो, एक कम्युनिटी के साथ मिलने वाले हो जहाँ से आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी. अब बात करते हैं कि मेजरली क्या हो रहा है यहाँ पे. और एक चीज़ है मैं एक बताना चाहती हूँ. यहाँ पे मेरे पास मून है, यहाँ पर मेरे पास सन है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स, ओके, सन एंड मून. और यहाँ पे मेरे पास मैजिशियन है, स्टार है, एंड 2 ऑफ कप्स है. तो जिनको पता है, यहाँ पे मेरे पास राधा है, ओके, तो जिनको पता है तो दे ऑलरेडी नो कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ. तो मोस्ट ऑफ द पीपल, दोज हु आर सिंगल स्पेशली, यू आर गोइंग टू मीट द वन. आपके लिए समय आ चुका है ऑलरेडी. शायद आप उनको जानते हो, वो आपके ऑलरेडी लाइफ में है. मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली have that kind of person in their life, but they do not know this is the person. Some of very little people know कि यही the one है, already meet कर चुके हैं, and most of the people didn't know कि आपकी soulmate के साथ आपकी एक meeting हो गई है. and this year is you are going to have this reconciliation, एक closure मिलने वाला है उनके साथ. तो yes, if you are single, you are going to meet your counterpart, divine counterpart. and when I talk about divine counterpart, क्योंकि मेरे पास इतने major arcanas हैं, तो इससे definitely I can tell you कि ये people are higher level soulmate. not for everyone ही सबसे ये resonate नहीं करेगा, but I think there are some set of people जो कि अपने higher level के soulmate, higher level के divine counterpart के साथ मिलने वाले हो, and this person is the one for you. and इनकी लाइफ में आने से आपकी बहुत ज़्यादा changes होगी लाइफ में, and of course the positive. and आप hopeful हो इसको लेके, and आपकी सन है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास मैजिशियन है. आप
दिस ईयर आप जो चाहोगे, मुंह में जो बोलोगे ना वही आप कन्वर्ट कर लोगे। मुझे ये चाहिए, मुझे ये इसमें फोकस करना है, आप कर लोगे। मुझे मतलब जो भी आपका फोकस होगा आप कर लोगे। एंड दैट इज़ ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल ब्लेसिंग फॉर यू। एंड डिवाइन कहीं ना कहीं आपको बोल रहा है, डिवाइन का सपोर्ट भी रहने वाला है आपके साथ, क्योंकि मेरे पास स्टार कार्ड है एंड सन कार्ड है, तो डेफिनेटली होने वाला है। बट यू पीपल आर लवली पीपल, कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इमोशन भी रहने वाले हो, दूसरों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। दैट इज़ वेरी लवली माई पाइल नंबर 2 यू नो। मेरे पास राधा है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक कंप्लीट डिवोशन डिवाइन के ऊपर वो आप सीख चुके हो, एंड वही वाला आप और भी अच्छे से सीखोगे दिस ईयर, एंड यू आर गोइंग टू यू नो गेट बेनिफिटेड ऑफ दैट। यू नो डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट जो रखते हैं, डिवाइन को जो सपोर्ट करते हैं, डिवाइन के ऊपर जो बिलीव करते हैं, उनका फेथ होता है जिनको डिवाइन के ऊपर, वो कुछ भी अचीव करते हैं, कुछ भी अचीव कर भी लेते हैं। और कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी वर्क करने वाला है, एंड इसको आप मास्टर करने वाले हो, यही चीज़ को आप मास्टर करने वाले हो। एंड आपको एक समझ में आ जाएगा कि डिवाइन का साथ या फिर डिवाइन लॉज, डिवाइन पावर को यूज़ करके कैसे आप चीज़ों को अचीव कर सकते हो, उनका सपोर्ट भी ले सकते हो। दैट इज़ वंडरफुल यू नो। चलिए देख लेते हैं ब्लेसिंग क्या है। मेरे पास ब्लेसिंग है कैपेसिटी टू लव। ओके, तो यहाँ पे गणेश जी की ब्लेसिंग है कैपेसिटी टू लव। कहीं ना कहीं आप बहुत लवी डवी एनर्जी में रहने वाले हो। एंड यहाँ पे राधा है जो कि लव एंड डिवोशन की ही बात करती है, तो आप एक यू नो इमोशनल भी रहने वाले हो। सो यू विल स्टार्ट सीइंग लाइक you will achieve things and you will start sharing those achievements with others, which is very good you know and great। आप अपनी जो भी अचीवमेंट्स है वो खुद अकाउंटेबिलिटी ना लेके थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी देने वाले हो, और उनकी खुशी जो मिलेगी ना वही कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वही वाला मेरा अचीवमेंट है। एंड दैट इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी मुझे लगता है ये, एंड दैट विल डू यू समथिंग वेरी गुड। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द लाइक सिंगल्स एंड जो कि रिलेशनशिप में हो, आप 2 ऑफ कप्स हैं, लाइक आई सेड आप अपने सोलमेट के साथ मिलने वाले हो, रिकन्सिलेशन होने वाला है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी सोलमेट कनेक्शन में हो, आपकी शादी होने वाली भाई, the person is going to ask you to get married. If not, you ask that person to get married and you're going to get married this year definitely। and अगर अब रिलेशनशिप में हो तो एंड यू आर ऑन और यू आर मैरिड, देन डेफिनेटली आपकी लव लाइफ बहुत हैपनिंग होने वाली है। यू नो यू विल स्टार्ट not only like loving yourself, you will start loving your partner, the persons related to your partner, like they're your in-laws, their family, your family। आप वही एक चीज़ सीखोगे, सबको लेके चलने में जो एक खुशी मिलती है ना हम सबको, वो वाला लर्निंग आप कहीं ना कहीं दिस ईयर अप्लाई करोगे, एंड दैट विल गिव यू समथिंग गुड यू नो। आपकी रिलेशनशिप आपका पार्टनर के साथ ये बहुत बेटर बनाएगा। तो यही था आपका रीडिंग पाइल नंबर 2 है। दैट्स अ वंडरफुल रीडिंग, आई रियली लव्ड, आई एंजॉय डूइंग योर रीडिंग। तो आप क्या आपने भी एंजॉय किया है? अगर किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर पसंद आए तो। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय बाय।